हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा झारखंड टेट का न्यूज़, जो कि एक गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि जेटेट के सिलेबस में जल्द ही बदलाव करने की तैयारी चल रही है और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जो सिलेबस था वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और कह सकते हैं आपके एनसीटीई के जितने भी नॉर्म्स हैं उस था। तो क्या है पूरी खबर, हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पास करने का शर्त था 40%, इसको भी चेंज करने की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि ऐसा कहीं भी किसी भी स्टेट टेट में या फिर सी टेट तक में भी आपका सेंटर लेवल पे भी इस तरह के प्रावधान देखने को नहीं मिलते हैं। और ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसको लेके बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेशर में थे और इसको लेकर के अभी न्यूज़ आ रही है। हम भी कुछ समय इसीलिए रुके हुए हैं अभी, क्योंकि एक बार सिलेबस कंफर्म हो जाए इसके बाद जो है हम बहुत ही जल्दी से रिवीजन जो है अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। तो राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वहीं परीक्षा में सभी खंड में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान भी समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे इस पर एक आपको होप तो ज़रूर मिल रहा है देखने को, और जब तक ये ऑफिशियली हमें नहीं दिखता है तब तक हम इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। इसमें और क्या बातें कही गई है, तो ये आपका जो पेपर न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और परीक्षा का सिलेबस जो है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप होगा। परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध हो रहा है। और प्रभात खबर ने अपने 25 अगस्त के अंक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विसंगतियों से संबंधित प्रमुखता से खबर को छापा था। और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इन्होंने इस पर आवाज़ उठाई थी और राज्य के अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक और को सिलेबस की समीक्षा के लिए कहा गया है, और निदेशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी करने की बात इसमें की गई है, समीक्षा करने की बात इसमें की गई है। ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही जो है सीटेट लेवल की जो परीक्षाएं होती है, एनसीटीई की जो गाइडलाइंस होती है उसका भी अध्ययन किया गया और पाया गया कि ये जो नियम इसके अनुरूप जो है जो आपका सिलेबस जारी किया गया था वो बिल्कुल भी इस गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस व अन्य प्रावधान के अनुरूप भी यह सिलेबस बिल्कुल ही नहीं था। और ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप अदर सब्जेक्ट के जो ऑनर्स पेपर है उनको कंप्लीट कर पाएँ, वो भी 1 महीने के अंदर। तो 1 महीना क्या, आपको 1 साल भी दिया जाएगा तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये इसीलिए हर प्रकार की जो है गाइडलाइंस दी जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रक्रिया जो है, बदलाव की प्रक्रिया आगे चल रही है और इस पर आगे भी बात की जाएगी। तो ये जो पूरा आपका न्यूज़ था यहाँ पे आपने देखा, जिसमें जेटेट के सिलेबस के संशोधन पर बात की जा रही है और पासिंग मार्क्स को भी यहाँ पे चेंज करने की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं भी जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपका अलग अलग आपके पार्टीशन में आपको 40% लाने की बात की जाती है। तो आपको देखिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपका यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमने ये सारा कुछ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सो हमने देख लिया। अब ये जो है स्टार्ट करेंगे। अभी मैं देख रही थी कि आप सभी मुझे बताइएगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर आपको थ्योरी करना है, क्योंकि थ्योरी के लिए मुझे नहीं लगता कि समय आपके पास इनफ है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो जो भी आपका एसएसटी वाला पार्ट है उसका मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इसी चैनल पे करवाऊंगी। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल पे जुड़ जाइएगा। और बस एक बार सिलेबस आने की देरी है। सिलेबस एक बार आ जाए तो उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को देखेंगे। समय अपना वेस्ट नहीं करना, तब तक भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मैंने साइंस वगैरह करवाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी करवाया हुआ है, आधुनिक भारत आपका करवाया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो सभी चीज़ें कुछ भी जो है वो अलग नहीं होता है, तो बस उसको आप देखते रहिए। जहाँ तक बात है हिंदी की, तो हिंदी मैं आपको उस पर काम कर रही हूँ, पीडीएफ पर मैं काम कर रही हूँ, और पीडीएफ बनते ही आपका जो है आदिकाल यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आधा तो आपका हो गया है कंप्लीट और आधा बचा हुआ है, वो हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
तो बस यही सब बात मुझे आपको बतानी थी। तो एसएसटी वाला पार्ट जो है इसका मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से जितने भी आपके टॉपिक होंगे उस सभी टॉपिक पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इससे बेहतर आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, क्योंकि लास्ट समय है, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। पर हाँ, एग्ज़ाम की डेट की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सितंबर के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 29 सितंबर की बात आ रही है, 29 सितंबर तक देख सकते हैं। अभी इससे बाहर जाएगा या नहीं जाएगा ये तो आयोग पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि 29 सितंबर तक आपके पास अच्छा समय है, आप इसका यूटिलाइज़ कीजिए। और एक बार सिलेबस कंफर्म हो जाए उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं तो कोशिश करूँगी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप सभी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो बस चैनल पे बने रहिएगा, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे जुड़ जाइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।